बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्याक नअबुदु व अय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, स्पेशली मेरे गुजरात के लोगों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। ये बड़ा अच्छा, मैंने ये क्लिप देखा, पहले ये सुने, उसके बाद आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि गुजरात की सीवरेज सिस्टम और जो उधर गंद पड़ा हुआ है उस पर कैसे और किस तरह वर्क किया जा सकता है और किस किस ने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ झूठे लारे लगाए गए। गुजरात में दौरे हुकूमत करने वाले रोज खबरों में आके बताया करते थे कि आज हमने 10 अरब रुपया गुजरात को दे दिया। अगर दिया होता और लगाया होता तो आज गुजरात का ये हाल ना होता। अगर आपके लीडरान ईमानदार हो, करप्शन ना करते हो, कमीशन ना खाते हो, तो आपका 30 करोड़ फंड भी खत्म नहीं होता। एक गुजरात शहर जिसकी आबादी 2.5 लाख की या 3.5 लाख है, आप उसका पानी नहीं निकाल सके। खुद के नामों के साथ आपने इतने बड़े ओहदे लगा लिए। जिस मिट्टी ने आपको पैदा किया, जिस मिट्टी ने आपकी इज्जत बख्शी, और उसके साथ आपने क्या किया, उसको बेदर्दी के साथ लूटा। कोई अपने दुश्मन के साथ भी वो नहीं करता जो आपने गुजरात के साथ किया। कोई इनका गिरेबान पकड़ के इनको पूछ नहीं सकता किस मुंह से वोट मांगने आते हो। आप ये देखेंगे कि कचहरी चौक से लेकर बोरे तक एक नाला था जो फुटपाथ के नीचे था। 25 साल उसको किसी ने खोला नहीं। कि ना खोलने की वजह से हर साल टेंडर लगे, अरबों रुपए में से अपनी कमीशन और अपनी करप्शन लेवल पाए चले। चौधरी सादिक साहब ने मदीना सईदा ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਐਨੂਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦੀਨਾ ਸईदा ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ नहीं। जिसने गुजरात का सीवरेज का पानी गुजरात से आउट कर देना है, समझे कि वो किंग है, और ये किंग बनने के चौधरी सालक साहब बड़े करीब हैं। वर्ल्ड बैंक ने जो 20 शहर चुने हैं, पहले नंबर पर गुजरात का काम शुरू होगा। उनकी टीमें विजिट कर रही हैं। हमेशा इतों वोट सब नाल ज्यादा चौधरी मुरादान के आइंदा भी मिलन दे। ये नहीं कि यहाँ पे काम रुक जाएगा, और भी फंड आएगा और आप लोगों को इंशाल्लाह नजर आएगा कि हमने मदीना सईदा के साथ पूरी मोहब्बत जो है वो अपनी बिखेरी है और आप लोगों के लिए राह है। तो आप देख सकते हैं कि चौधरी पुरेला की हुकूमत में भी, जब वो सीएम थे उस वक्त भी पानी के मसाइल ऐसे ही थे। जब हम चौधरी पुरेला के पास अपना काफिला लेकर पहुंचे, उसको बताया जनाब के चौधरी साहब बाहर तो पानी है जनाब, आप ये देखें गुजरात शहर में ठाठे मारता हुआ समंदर सर्वस मोड़ तक। भाई गुजरात शहर वाले जानते हैं सारे। तो मैंने बोला जी इसको निकालें, तो उन्होंने बोला कि मेरी जनाब ये कोठी के अंदर पानी है, आप ये निकालें तो मैं आपका बाहर वाला निकालता हूँ। इस तरह के जवाबात आगे से मिलते थे। और मदीना सईदा में भी देख लें, किसी किस्म का सीवरेज सिस्टम नहीं है। गुजरात शहर में किसी किस्म का सीवरेज सिस्टम नहीं है। पानी आता है, पानी खड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर उस पानी के अंदर जो बैक्टीरिया और इस तरह फिर वो बीमारियां फैलती हैं। मदीना की सदात, मोइनुद्दीनपुर की सदात, जमालपुर, गुजरात शहर उस पानी के अंदर डूबा होता है। बच्चे बीमार, बच्चियां बीमार। आप चौधरियों को जनाब वो अपना जनाब उधर से अपना लाहौर भाग गए, इस्लामाबाद भाग गए, बाहर के मुल्कों में चले गए। जरूरत ही नहीं है, वो कहते हैं जरूरत ही नहीं है। भाई सारे दौर आपने देखे, आपने चौधरी पुरेला का दौर भी देखा। उस वक्त भी आपको याद होगा कि पंजाब बैंक में भी डाका डाला गया, उसमें कितना पैसा चला गया था। वो भी तो कौम की अमानत थी, नहीं मिला। फिर उसके बाद अरबों रुपए की लूट मार की गई कि वो जी हम गुजरात शहर में सीवरेज सिस्टम हमने सही करना है, हमने इधर ये चीजें बनानी है जनाब। सारा पैसा IMF का पैसा बंदर बांट होती है। आसफ अली जरदारी, मुशर्रफ का दौर, सारे दौरों में आप देख सकते हैं कि आज तक, जब चौधरी शुजात भी 3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस वक्त भी गुजरात का यही हाल था जो अभी भी आपको दिखाई देता है। पानी का सिस्टम मदीना सईदा के अंदर मैं चैलेंज करता हूं सालक चौधरी को, चैलेंज करता हूं उसके भाई को भी, कि आप अगले 20 साल भी अगर मदीने का पानी निकाल दें, सीवरेज सिस्टम बना दें, तो जनाब पूरी सदात आपका जनाब बोले खराज तहसीन आपको पेश करेगी। आप सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं गुजरात कचहरी से लेकर सरस मोड़ तक जो पानी का समंदर खड़ा होता है उसको निकालने का सीवरेज सिस्टम बना दें, तो पीछे से जितना पानी आता है वो सारा निकल जाया करेगा, खुद निकल जाता है। क्योंकि आगे से ही आपको पता है जब वो स्टॉपर लग जाते हैं तो आप उधर जनाब मैं कहता हूँ गाड़ियों की तो जरूरत नहीं है। चौधरी सालक को और चौधरी जो शाफे है इनको उधर कश्ती में बिठाकर आप लेकर जा सकते हैं। जनाब हम आपको बताते हैं सीवरेज का सिस्टम किधर खराब है, कश्ती में आप इनको लेकर जाएं, गाड़ियों में लेकर इनको जाने की जरूरत नहीं है। जब आप उस दौर में या उस वक्त बनाएंगे जब पानी हर तरफ खड़ा होगा, कचहरी चौक से लेकर सरस मोड़ तक ठाठे मारता, तो उस वक्त बोलेंगे हाँ जी चौधरी साहब आपको जरा चौधरी शाफे को या चौधरी सालक को दिखाते हैं कि ये पानी देखें जनाब। तो वो बोलेंगे वो जी DC को कॉल करें, AC को कॉल करें, ना आपकी बात DC ने मानी, ना आपकी बात AC ने मानी। फिर मरियम नवाज को बोलें जनाब, मरियम नवाज जनाब वो जी पंजाब की CM है जी। मरियम नवाज अब वो उसके तो हाथ पहले ही काट चुके हैं, उन्होंने तो ये जो गुजरात चौधरी साहबान के हवाले कर दिया, वो तो मुदाखलत ही नहीं कर रहे।
पैसा ठीक है जी देते हैं पैसा जनाब। आपने वो भी देखा था जब चौधरी वजात हुसैन ने भी कहा था कि जनाब सालक चौधरी जनाब जरदारी से डॉलर मांगने गया था कि मुझे डॉलर दे दें, वो भी तो आपके सामने वीडियो थी। भाई ये तो अपने घर से पानी नहीं निकाल सकते, आप कैसे कहते हैं कि मदीना सईदा या गुजरात से ये पानी निकालेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ सबको, सब चौधरी को चैलेंज करता हूँ कि आप गुजरात का सीवरेज सिस्टम सही कर दें तो जनाब मदीना सईदा आपको वोट देगा। क्यों मदीना सईदा वोट नहीं देता, क्यों हर बार 500 से ज्यादा क्यों वोट नहीं मिल रहा? भाई यही तो वजह है, इसलिए तो लोग वोट नहीं देते। 500 वोट उनको भी पता कि हमें वोट नहीं देते, वो भी कहते हैं ठीक है। मदीना सईदा की रोड का क्या हाल था, कितने सालों तक उस रोड का आपने हाल देखा था? वो कैसे, मैं कहता हूं कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी उसने वो पास कर दी और आई थिंक के कमर कैरा साहब ने वो रोड बनवा दी मदीना सईदा की, जिस पर अभी आप लोग ये अपना चिंगचियां और गाड़ियां चला के गुजर जाती हैं। तो आप ये भी देखें ना कि आपकी जो खिदमात हैं वो कौन सी पार्टी कर रही है। अगर आपकी वो रोड बिलावल भुट्टो जरदारी बनाता है या कमर जमान कायरा उसका कॉन्ट्रैक्ट लेता है और आपको मदीना की रोड बनाकर देता है, तो फिर कम से कम आपको पीपल पार्टी वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई आपने मदीना सईदा की रोड हमें बनाकर दी, हम तो आपके शुक्रगुजार हैं। चौधरी साहिबान को तो 40,000 दफा बोला जनाब मदीने की रोड टूटी हुई है, आप इस रोड को बना दें। बस जी आते हैं जनाब को नहीं जी, वो कहते हैं हमने कौन सा जनाब मदीने जाना है, बस वो दूसरे अपना उधर से जलालपुर उधर से निकल गए इस्लामाबाद चले गए, लाहौर चले जाए। लोग लाहौर जाते हैं वो कहते हैं इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद जाते हैं वो कहते हैं लाहौर है। इसी तरह अभी ये जो हुकूमत चल भी रही है, ये भी तो आपको पता है फॉर्म 47 की है, जैली हुकूमत है, तो इसमें कैसे वो खिदमत करेंगे? मुझे कोई ऐसे 3 ऑप्शन आप लोग दे दें, ये जो आप बोल रहे हैं बातें कर रहे हैं। ये दाढ़ी वाले साहबान बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि जनाब लीडरान अरबों रुपए खा गए मगर गुजरात की खिदमत करने में नाकाम रहे। भाई गुजरात की खिदमत हो सकती है, आप एक दफा तैयार तो करें ना। आप लोग बिक जाते हो, थोड़े थोड़े पैसों पर आप वोट देते हो, थोड़े थोड़े पैसों के लिए, थोड़े थोड़े अपना ओहदों के लिए आप लोग उनके आगे लेट जाते हो, तो फिर गुलाम बन जाते हो। तो फिर आप लोग कहते हो जी कि हमें चौधरी साहिबान हमारी खिदमत नहीं कर रहे। यार इस तरह वो खिदमत नहीं करेंगे आप लोगों की। आप में खुद यूनिटी और स्ट्रेंथ और ताकत होनी चाहिए। सरगोदे वालों को देखें, उधर अपना सियालकोट वालों को देखें, उन्होंने एयरपोर्ट अपना बना लिया अपने पैसों से, एक पैसा नहीं लिया उन्होंने गवर्नमेंट से। उनको पता है कि वफाक ने पैसा देना ही नहीं है, खुद एयरपोर्ट बना लिया जनाब। और मदीना सईदा में भी माशाल्लाह बड़े बड़े तगड़े लोग हैं, मिलकर काम कर सकते हैं सीवरेज का। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप मदीना सईदा के अंदर सीवरेज सिस्टम ठीक भी कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं गुजरात तो सारा डूबा पड़ा है, पानी जाएगा किधर? भाई आगे से रास्ता ही नहीं है मेरे भाइयों, रास्ता ही नहीं है, तो पानी किधर जाएगा? ये देखा नहीं आपने अभी जो पानी खड़ा था, उधर से निकालते, उधर मोटरें आ रही हैं, उधर जा रही हैं, पानी तो उधर का उधर ही जा रहा है ना। इधर से निकाला उसकी जमीन में फेंक दिया, आगे से वो लड़ने आ गए, उसके बाद पर्चे हो रहे हैं, FIR काटी जा रही है। जिधर इस तरह का सिस्टम होता है, चोर बाजारी में करप्ट माफिया आपके साथ किसी सूरत ताउन नहीं करेगा, बल्कि वोटों के करीब आकर, जैसे मोदी ने देखे ना जंग का ऐलान किया, जंग नहीं कर रहा, इसी तरह वोटों के करीब आकर ये लोग क्या करेंगे, ये हम आपको गैस दे रहे हैं, हम आपको बिजली दे रहे हैं, खंभे फेंक देंगे। मैं खुद गवाह हूं कि बिजली के लिए खंभे हमने फंकवाए थे, उसके बाद 2 दिन बाद देखा तो वो उठाकर ले गए। हम अपना चौधरी शुजात के पास गए कि जनाब वो जो खंभे आपने फंकवाए थे वो तो जनाब ले गए। वो कहते अच्छा वापडा वालों को मैं कॉल करूंगा। उस वक्त चौधरी शुजात अपनी सीट से कामयाब हो चुका था। चौधरी शुजात ने सारी सदात से वोट ले लिया था और ये प्रॉमिस किया था कि जनाब जो खंभे हमने स्टवाए हैं इसी पर हमें बिजली भी मुहैया करेंगे और गैस भी देंगे। और आज देख लें, आज तक वो ना वापडा ने खंभे वापस दिए हैं और ना ही इधर उधर दूर के इलाकों में बिजली मुहैया कर सकें। यानी एक झूठ पर मबनी ये लोग जो है ना अपना सियासत कर रहे हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं, आपके वोट को इस्तेमाल करते हैं, गरीब लोगों से वोट खरीद लेते हैं, प्रेशर भी डाल लेते हैं। मगर जो सीट है ये ऑलरेडी आपको पता है ये किधर से आती है। इन्होंने पहले ही ऊपर फैसले किए होते हैं जनाब फॉर्म 47 के हिसाब से कि मुझे आपने ये सीट दे देनी है, मुझे ये दे देनी है। क्या चौधरी सालक ने अपनी सीट जीती? नहीं। क्या चौधरी शाफे ने अपनी सीट जीती? नहीं जीती भाई, नहीं जीती। तो जीती नहीं है तो अवाम की खिदमत कैसे करेंगे? मेहनत करनी पड़ती है आपको, अवाम के अंदर जाकर बैठना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, अपना नजरिया इमरान खान की तरफ बताना पड़ता है ताकि लोगों के दिलों के अंदर वो नजरिया जाए और जो खिदमात की हैं या करना चाहते हैं वो भी बतानी पड़ती हैं। वो जितने हम दे रहे हैं, अरब दे रहे हैं, 1 करोड़ रुपया मदीने को दे दिया, 1 करोड़ से भाई क्या बनेगा? 1 करोड़ तो मदीना सादात के लिए, 1 करोड़ भाई मदीना सादात को 10 अरब दो तो फिर बात बनती है। 1 करोड़ से तो एक दुकान नहीं बनती भाई। कहाँ आप घूम रहे हैं? 1 करोड़ वो दे रहा है, 1 करोड़ आप क्या कोई बेकारी है यार? 1 करोड़ रुपया लेकर आप तालियां बजा रहे हैं, कैसे लोग हैं आप यार? इतने माशाल्लाह खूबसूरत पर्सनैलिटीज बैठी हुई हैं, मिस्त्री लोग बैठे हुए हैं उसके अंदर, उनको भी देखना चाहिए कि ये एक बाइसे शर्म बात है कि वो जिसने 1 करोड़ रुपया दे दिया। 1 करोड़ रुपया से क्या बनता है आजकल? तो ये कबूतर नहीं आता। तो ये खिदमात हो रही है जनाब। जैसे अपना बिलावल भुट्टो जरदारी ने बोला कि 2000 रुपया फी पर्सन देंगे, इससे हो सकता है किसी की तकदीर चेंज हो जाए। भाई
2,000 से अगर किसी की तकदीर चेंज होती है तो वो मैं दे देता हूँ। 1 करोड़ से अगर आपका सेवरेज सिस्टम ठीक होता है तो वो मैं देने को तैयार हूं। 1 करोड़ से आप क्या कर रहे हैं यार? कुछ भी नहीं। इनको बोले पैसा दें, 10 मिलियन रुपया रखें, जो आप इतने बड़े बड़े आपने वो डॉलर्स कमाए हुए हैं, इन अवाम के जो बैंक आपने लूटे हुए हैं, पंजाब बैंक आपने लूटे हुए हैं, अपने बैंक अकाउंट आपने भरे हुए हैं, पैसा बाहर निकालें, दें मोहम्मदीपुर, मदीना, जमालपुर को दें पैसा, खुल के दें। गुजरात शहर में खुला पैसा फेंकें, इसको पेरिस की तरह बनाकर दें, फिर देखें लोग आपको खुद ही वोट देते। कोई भी आपके मुखालिफ आकर नहीं खड़ा होगा। अगर इसी तरह आप इस तरह खरीदने की कोशिश करेंगे और लोगों को बेवकूफ बनाएंगे अपने कुछ नुमाइंदों के थ्रू, तो किसी सूरत भी ना आपको को मदीना सदात, ना मोइनुद्दीनपुर, ना अपना कोई भी वोट देने को तैयार नहीं है। चंद बरादरियां आपको दे देंगी क्योंकि वो लोग दुश्मनदारी में गिरे हुए हैं, तो उनकी मजबूरी है, तो वो उस मजबूरी में बेचारे फंसे होते हैं। हमें तो सब का पता है, तो वो फिर आपके साथ चलते हैं कि ठीक है जी, कहीं हमें ना किसी किस्म का पुलिस ना तंग करे। भाई अगर आप वोट नहीं देंगे, कुछ इनके साथ नहीं चलेंगे, तो फिर ये पुलिस आपके घर में भेज देंगे, आपको तंग करेंगे, इस तरह के ओछे हाथ कंडे भी आजमाएंगे। इसलिए ये भूल जाएं कि ये आपको जनाब सेवरेज सिस्टम ठीक करके देंगे। मैं चैलेंज करता हूं इनको बोलें कि गुजरात कचहरी रोड से सर्विस रोड तक अगर आप सेवरेज सिस्टम ठीक कर दें तो जनाब हम आपको खराज तहसीन पेश करेंगे। आप बारिश होने दें, फिर देखें आप कश्तियां बना लें। 1 करोड़ से 2-4 कश्तियां बनती हैं तो उनको आप चला कर ले जाएं और इनकी कोठी की तरफ ही जाएं, उनको बोले जी हम पहुंच चुके हैं जनाब, सेवरेज सिस्टम ठीक नहीं हो सका और कश्ती में आपके पास आ गए, आप भी कश्ती में बैठें और हम आपको गुजरात का विजिट कराते हैं। ये मेरी चीजें मेरे भाइयों, इसलिए मुत्तहिद हो जो, इनको समझने की कोशिश करो, इनके जानसू में ना हो। बार बार आते हो, बार बार अपना टाइम वेस्ट करते हो। हमने भी बड़ा टाइम वेस्ट किया, पहले हमारे आने से पहले भी जो लोग थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़ा इनके साथ टाइम स्पेंड किया, जिसमें अपना सैयद शफकत शाह साहब जो हमारे मामू थे, इस तरह और बड़े बड़े जो बुजुर्ग थे, उन्होंने काफी अपना टाइम स्पेंड किया, मगर कुछ भी हाथ नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ जलालत के। और आपको इनके पास से अगर मिलनी है तो सिर्फ और सिर्फ जलालत मिलनी है, वो आप ले लें। बाकी जब पानी निकल गया, सेवरेज सिस्टम ठीक हो गया, तो आप जनाब मुझे फोन करें, मैं खुद उनको जनाब खराज तहसीन पेश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मदीने की सदात, जमालपुर और मोइनुद्दीनपुर की सदात, आपको तस्नीम दरखास्त सलाम। सच्ची और खरी बातें आपको की आज।